नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे चीज़ पर बात करने वाले हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न पर बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना 5 नंबर सीधे दिलाता है भाई। कुछ क्वेश्चन रहे ना रहे, ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कहाँ पे, बोर्ड एग्जाम में जो है ना आप सभी को ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। तो आप सभी आप सभी इस सारे क्वेश्चन को जो है ना सो अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा और एग्जामिनर जो है ना इन क्वेश्चन में किन किन बातों पर ध्यान देके आप सभी को जो है ना सब पूरा 5 में 5 नंबर दे देता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं, यानी कि छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है और किस तरीक़ा से लिखा जाता है, इसका मेन रीज़न होता है। और एग्जामिनर जो है ना सो 2 से 3 पॉइंट जो है ना सो लास्ट में इसको अच्छे तरीक़ा से देखता है, ताकि वो ज़्यादा उतना इधर-उधर नहीं, वो 1-2-3 पॉइंट अच्छे तरीक़ा से उसको जो है ना सो रिवाइजिंग यानी कि उसको देखता है और उसी के बेसिस पे जो है ना सो आपको 5 मार्क जो है वो दे देता है, ठीक है। तो वो कौन-कौन एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी कि वो कौन-कौन पॉइंट है, जो 2-3 पॉइंट है, ठीक है ना। तो उन सारे पॉइंट को लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये समझेंगे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र जो है ना सो कैसे लिखा जाता है और किस तरीक़ा से लिखना भी चाहिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के जो मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं वहाँ पे आपका 5 मार्क जो है ना आसानी तरीक़ा से मिल जाए। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे और मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कहेगा छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है, तो ऊपर में ऐसे ही हेडिंग आप सभी को दे देना है। जिस तरीक़ा से मैं बताता हूँ सेम उसी तरीक़े से आप सभी आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे दे देना है छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे से आप लोग को लगाना है सेवा में। क्या लगाना है? सेवा में। और यहाँ पे ये कोमा ज़रूर देना है, ठीक है, सेवा में और ये कोमा। उसके बाद आगे लिखना है श्रीमान, लेकिन श्रीमान इस लाइन में नहीं होना चाहिए, इस लाइन में नहीं होना चाहिए। जहाँ पे कोमा दिए है ना उसके जस्ट नीचे से होना चाहिए श्रीमान प्रधानाध्याचार्य महोदय, ठीक है। इतना चीज़ समझ गए। पहला आपको देना है सेवा में और यहाँ पे कोमा, और कोमा जहाँ दिए है ना उसके जस्ट नीचे से आप सभी को देना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी अपना स्कूल के नाम डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिया मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय खोरावर्त, ठीक है। तो आप कहिएगा, आपको मन में आएगा सर जी हम क्या लें, ठीक है। तो आप सभी ये ले सकते हैं मान लीजिए चलिए आप कहीं पर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? वह सेंटर हो जाएगा। लेकिन सेंटर से पहले आप कहाँ थे? तो सेंटर से पहले कहीं न कहीं विद्यालय में होंगे, ठीक है, हाई स्कूल में होंगे, कहीं न कहीं क्या हो गया, हाई स्कूल में होंगे। तो वही हाई स्कूल के नाम आप सभी यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आप सभी को विषय डालना है। तो विषय क्या रहने वाला है भाई? तो विषय रहने वाला है 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में, यानी कि आप 5 दिनों की छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है, उसमें विषय आपको दे देना है। और विषय लिखने के लिए सेवा जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ से आपको लिखना है विषय, और इस तरीक़ा से लिख देना है 5 दिनों को छुट्टी के संबंध में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को इतना समझ में आ गया है। पहले सेवा में देना है, उसके जस्ट नीचे से कोमा, उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। उसके जस्ट नीचे से आपका अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से विषय रखना है, ठीक है, 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में। अब आता है यहाँ पे महाशय, ठीक है। और महाशय कहाँ लिखना है? एक लाइन को गैप करके, एक लाइन इस तरीक़ा से आप सभी को गैप कर देना है और उसके बाद महाशय लिखना है। देखिए, जिस तरीक़ा से हम लोग आगे पीछे करके यहाँ पे बता रहे हैं ना, इसी तरीक़ा से आप सभी को एग्जाम में लिखना है। अगर फुल नंबर चाहते हैं तब, अगर नहीं तो फिर आप किसी तरीक़ा से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से लिख देना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप सभी को महाशय दे देना है। उसके बाद यहाँ से आप सभी को महाशय देने के बाद यहाँ छोटा सा कोमा देके अब यहाँ से आप सभी को लिखना है, ठीक है। क्या? सौम्य निवेदन है कि आपको लिखना है महाशय, सौम्य निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय, मैं आपके विद्यालय कक्षा 10वीं का छात्र या फिर छात्रा हूँ। क्या हूँ? महाशय, सौम्य निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10वीं का छात्र या तो छात्रा हूँ। अगर जो लड़की होंगे वह यहाँ पे छात्रा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, छात्रा हूँ, मुझे अपने बड़े भाई के शादी में मुझे बड़े भाई के शादी में रहना बहुत आवश्यक है। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, अपने बड़े भाई की शादी में, या फिर किसी का तबीयत ख़राब हो गया, अपने पापा के तबीयत ख़राब पे अपने भुआ के शादी क्या बोलते हैं शादी में दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या दूँ यहाँ पे? छात्र या छात्रा हूँ, मुझे अपने बड़े भाई के शादी में रहना बहुत ही आवश्यक है और सारे काम मेरे पर ही रहेगा। इतना लिख देना है, यानी कि शादी में मुझे रहना भी ज़रूरत है और सारा जो भी काम देख रेख इधर उधर जो भी कुछ रहेगा ना, वह सारा काम मुझे पर ही रहेगा और सारे कुछ हम ही को देखना पड़ेगा कहाँ पर किया है, ठीक है। जिसके कारण मैं इतना तारीख, ठीक है,
कितना 25/10, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ, ठीक है, से कितना तक 30/10/2024 तक विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। अब तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पे अब हम डेट कौन सा लें। तो भैया देखिए, आप जिस दिन आपका हिंदी का एग्ज़ाम होगा ना, आपका जिस दिन हिंदी का एग्ज़ाम होगा ना, उस दिन से लेके आप उस दिन से लेके और 5 दिन आगे जोड़ लीजिएगा कि जिस उस दिन से लेके और 5 दिन आगे जोड़ के ले लीजिएगा। आपका जिस दिन हिंदी की एग्ज़ाम होगा वहाँ पे ये लिख देना है और उससे 5 दिन आगे तक दे देना है, ठीक है, विद्यालय में नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। इतना आप सभी को लिख देना है। मैं थोड़ा-सा फिर से रिपीट कर देना हूँ। महाशय, सौम्य निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मुझे अपने बड़े भाई के शादी में रहना बहुत आवश्यक है और सारे काम मेरे पर ही रहेगा, जिसके कारण मैं आपके विद्यालय डेट डाल देना है से इतना तक क्या हूँ विद्यालय में नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगा देना है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। ये ज़रूर लिख देना है, थोड़ा-सा ये रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा ज़रूर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को क्या लिखना है, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आगे कर लेता हूँ। यहाँ पे आप सभी को लिखना है, इस तरीक़ा से आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्रा, क्या? छात्र या फिर छात्रा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाम दे सकते हैं, कक्षा दे सकते हैं, 10th दे देंगे, ठीक है, या 12th भी दे सकते हैं, 12th वाले भी इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोल क्रमांक दे सकते हैं और दिनांक आप सभी को याद रहे, दिनांक तो इसी तरह ही देना है, मतलब इस साइड ही देना है, दिनांक इस साइड डालना है, ठीक है ना। और दिनांक कुछ दिन का डालिएगा, जिस दिन आपका हिंदी का एग्ज़ाम होगा ना, उस दिन वाला यहाँ पे दिनांक डालना है, ठीक है। तो दिनांक उस दिन वाला जिस दिन हिंदी का एग्ज़ाम रहेगा वो आसानी से डाल दीजिएगा, बस हो गया। इतना करने के बाद मतलब 5 में 5 नंबर आप सभी को फुल में फुल मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वो कौन है जो 2-3 पॉइंट का जो है ना एग्जामिनर बहुत ही आसानी तरीक़ा से और ध्यान से देखता है कि बच्चा को जो है ना ये एप्लीकेशन यानी कि पत्र लिखने के लिए आता है या फिर नहीं। तो वह देखिए क्या करता है, वह सबसे पहले ये देखेगा सेवा में और इसके जस्ट नीचे भाई ये श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उत्क्रमित मध्य विद्यालय खोराबरतर या जो भी अपना विद्यालय ये सही से डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है ना। ये मेन हेडिंग वो देखता है, जैसे यहाँ पे सेवाम हो गया, विद्यालय का नाम हो गया, विषय हो गया, महाशय हो गया और शोभनीय, मतलब वो इतना हेडिंग जो है ना वो अच्छे तरीक़ा से रीड करता है, मतलब वो देखता है जो ये जो है ना अच्छे तरीक़ा से लिखा है या नहीं। अगर इस तरीक़ा से आप सभी लिख देते हैं ना, हाँ, अगर आप मान के चलिए सेवा में दे दिया और श्रीमान यहाँ से लिख देंगे, भाई उसको पहले ये पता आ जाएगा स्टूडेंट को नहीं आता है, वह पहले ये ही काट देगा, ठीक है। इस तरीक़ा से जब लिखिएगा ना तो वो आगे बढ़ेगा, जब आगे बढ़ेगा ना तो फिर इधर इस तरीक़ा से लिखे रहेगा और फिर लास्ट में इस तरीक़ा से लिखा रहेगा, भाई वो गदगद होकर आपको 5 मार्क से कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। तो उम्मीद कीजिए, ठीक है, इस तरीक़ा से अगर आप सभी लिख के आते हैं तो यकीन कीजिए आप सभी को पत्र में 5 मार्क में जो है ना आप सभी को कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी सारे इसको जो है ना अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे आखिरकार किस तरीक़ा से लिखा जाता है और किस तरीक़ा से एग्जामिनर जो है ना इसको चेक करता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और कमेंट में यस सर ज़रूर लिख देंगे, ठीक है। और अपने दोस्त यार को भी शेयर करेंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच, लव यू, ओके बाय, जय हिंद।